भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में ऐसी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आधे में रह गई। अब विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई कोताही ना बरते, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की एक एक सीट पर अपना ध्यान लगा रही है। रादौर सीट पर अब फिर श्याम सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर जल्द ही श्याम सिंह राणा, उम्मीद ये है कि कल यानी 5 जुलाई को चंडीगढ़ में श्याम सिंह राणा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी कर सकते हैं। और इस बात की भी संभावना है कि 2024 के जो चुनाव हैं 2 महीने बाद रादौर से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर श्याम सिंह राणा पर भरोसा जताएगी। इस सीट पर श्याम सिंह राणा की पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है। हालांकि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था और वो हार गए थे, लेकिन 2014 में वो अच्छे मतों से रादौर सीट से जीत पाए थे। और 2019 में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, यहाँ से कर्णदेव कंबोज को टिकट दिया और कर्णदेव कंबोज चुनाव हार गए। और एक तरह से मीडिया में चर्चा इस बात की भी रही कि जो हार का ठीकरा था वो श्याम सिंह राणा के सर फोड़ा गया। श्याम सिंह राणा ने 2019 के अंत में ही इंडियन नेशनल लोकदल का एक तरह से दामन थाम लिया था। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल में भी कई दिन काम किया और अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल से अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से कोई किसी तरह के गिले शिकवे की बात नहीं कही है। ये एक माना है कि अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर रहे हैं। हालांकि इनेलो ने उनकी रादौर से टिकट की घोषणा अपनी पहली लिस्ट में कर दी थी। उसके बावजूद भी श्याम सिंह राणा जो हैं बीजेपी में वापस जा रहे हैं। और इस बात की जो संभावना है पक्की है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रादौर से श्याम सिंह राणा होंगे, क्योंकि उनकी जो हल्के में जो पकड़ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है और किसी सीट पर ऐसी कोताही बीजेपी बरतना नहीं चाहती। श्याम सिंह राणा राजपूत समुदाय से हैं और रादौर सीट पर जो है ग्रामीण सीट है। रादौर सीट पर कहीं ना कहीं 15 या 18 हज़ार के आसपास जो है राजपूत समाज के मत हैं, वोट हैं, और 15-16 हज़ार के आसपास जो है सैनी जो वोटर हैं। और कुल मिलाकर जो है समीकरण ये बनते हैं वहाँ पर, अगर राजपूत समाज का कोई भी उम्मीदवार आता है तो वो एक तरह से बीजेपी के टिकट पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि सैनी समाज भी जो है एक तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी के होने की वजह से भी लगाइए या उससे पहले भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा है। और बैकवर्ड जो क्लास है वो भी खड़ा है। और राजपूत समाज जो है श्याम सिंह राणा के साथ हैं रादौर में ख़ास तौर से। और इसके साथ साथ बीजेपी एक और मैसेज देना चाहती है। हरियाणा प्रदेश की जिन जिन सीटों पर राजपूत समाज का कहीं ना कहीं दबदबा है, वोटर है, उसमें भी ये दिखाना चाहती है कि वो राजपूत समाज को भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिसमें घरौंडा है और ख़ास तौर से असंध है। इस तरह की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर यह माना जाता है कि राजपूत समाज का जो है दबदबा है। तो ये मैसेज भी देंगे और साथ में जो है अपनी जीत रादौर से सुनिश्चित करेंगे। तो इसलिए ये राजनीतिक जो गलियारे में जो चर्चा है इस बात की है कि श्याम सिंह राणा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पसंद जो है रादौर से रहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहला जो टिकट दिया था रादौर से 2009 में और वो चुनाव हार गए थे। श्याम सिंह राणा ने 2007 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। 2 बार वो यमुनानगर जिला अध्यक्ष रहे और 2009 में जो टिकट मिली थी विधानसभा की उसमें हार गए थे।
उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में श्याम सिंह राणा पर भरोसा जताया था और वो उसमें खरे उतरे। 2014 के चुनाव में श्याम सिंह राणा ने अच्छे मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बावजूद 2019 के चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। यहाँ से कर्णदेव कंबोज को टिकट दे दिया गया और कर्णदेव कंबोज चुनाव हार गए थे। और राजनीतिक गलियारों में या मीडिया में चर्चा इस बात की रही कि जो हार का ठीकरा है वो श्याम सिंह राणा के सिर फोड़ा गया। और श्याम सिंह राणा ने किसान आंदोलन के दौरान यानी 2020 के आसपास जो है इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामा। उन्होंने अभय चौटाला का जो एक तरह से किसानों के हित में अपने विधायक पद से जो है इस्तीफा था उसकी सराहना करते हुए, किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम लिया था। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी पहली लिस्ट में अभी कुछ दिन पहले जो है घोषणा की थी, उसमें श्याम सिंह राणा को रादौर से एक तरह से अपना प्रत्याशी बनाए जाने की भी घोषणा कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद जो है श्याम सिंह राणा इंडियन नेशनल लोकदल का साथ छोड़ रहे हैं और भाजपा में अपनी घर वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर जो है अपनी घर वापसी कर रहे हैं। श्याम सिंह राणा जो हैं उनका राजनीतिक सफ़र, उस पर अगर नज़र डालें तो करीब काफ़ी लंबा है। 1982 में श्याम सिंह राणा जो हैं पेहवा विधानसभा से जनता पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी बने थे, पहली बार राजनीति में जब उतरे थे, लेकिन हार गए थे। और उसके बाद जो है 1987 में फिर पेहवा विधानसभा से जनता पार्टी ने ही उनको दोबारा से मौका दिया, लेकिन उस वक्त भी हार गए थे। ये कह सकते हैं कि श्याम सिंह राणा का राजनीतिक सफ़र तो लंबा है, लेकिन विधायक सिर्फ एक बार बने हैं, वो 2014 में। 2 बार जो है लोकसभा चुनाव हारे हैं, 1 बार जो है लोकसभा का उपचुनाव भी हारे हैं, और 3 बार जो है विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो ये उनका बड़ा राजनीतिक लंबा जो सफ़र है। और 1991 में श्याम सिंह राणा ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा था। 1996 में करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ा था समाजवादी की टिकट पर ही, दोनों बार हार गए थे। और 1998 में जो है उपचुनाव हुआ था कुरुक्षेत्र लोकसभा का, उसमें भी वो खड़े हुए थे समाजवादी पार्टी की टिकट पर, उसमें भी हार गए थे। तो लगातार जो है उनका एक तरह से, हालांकि हार का जो है सिलसिला लंबा चलता रहा, लेकिन 2014 में उन्होंने बाजी मारी थी और उनका राजनीतिक जो करियर है वो समाजवादी पार्टी के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के काफ़ी करीबी माने जाने वाले श्याम सिंह राणा की अपने समुदाय में, राजपूत समुदाय में जो है अच्छी खासी पकड़ है, ख़ास तौर से किसान जो वर्ग है उसमें अच्छी पकड़ है। और इसी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है इन 2024 के चुनाव में। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।